चलिए दोस्तों, आज का एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस स्टडी पे। आज मैं सीडीपी के अगले अध्याय से स्टार्ट करने वाला हूँ। हम लोगों ने यहाँ तक पिछले वीडियो में पढ़ लिया था शिक्षक प्रोजेक्ट प्रणाली के बारे में। आते हैं हम लोग, देखते हैं मेरा अगला ट्रिक क्या है। अगला ट्रिक है पावलोव की बहुत पढ़ाई अनुबंधन का पिता है भाई। क्या है? पावलोव की बहुत पढ़ाई अनुबंधन का पिता है भाई। देखते हैं इसके बारे में डिटेल से हम लोग। पावलोव इवान पेट्रोविच, पावलोव का पूरा नाम क्या था? इवान पेट्रोविच। इन्हें अनुबंधन का पिता कहा जाता है। अनुबंधन का सिद्धांत जो था उन्हीं को इनको पिता बोला जाता है। किसको? पावलोव को। आगे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है पावलोव को अनुबंधन का पिता या जनक कहा जाता है। आगे है साइकोलॉजी शब्द बनावे रेडोल्फ कंट में यही आवे। रुडोल्फ कैंट। साइकोलॉजी शब्द जो था, सर्वप्रथम जो साइकोलॉजी शब्द है यह मनोवैज्ञानिक में सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? रुडोल्फ गोएकर। किसने किया था? रुडोल्फ गोएकर। आगे अमिका आत्मविकामिड मुनीसा मैं और मुझमें सिद्ध अहिंसा। आत्मविकामिड मुनीसा मैं और मुझमें सिद्ध अहिंसा। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए क्या है आत्मविकास मतलब आत्मविकास का सिद्धांत। मिड से मतलब जीएच मिड ये वैज्ञानिक का नाम था, साइंटिस्ट का नाम है। और आत्मविकास से आत्मविकास मतलब इसका देखते हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और जानते हैं। मैं और मुझ में सिद्ध, मैं और मुझे का सिद्धांत किसने दिया था? जीएच मिड। मैं और मुझे मतलब आत्मविकास। अपने ही आपको तो हम लोग कहते हैं ना मैं और मुझे या मुझ में जो विकास होता है, इसका सिद्धांत किसने दिया था? जीएच मिड। किसने दिया था? जीएच मिड दिया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी क्रम में। बिन टेका योजपाल जहाँ थे कार्ल टर्न क सके कहाँ थे। बिन टेका योजपाल। बिन टेका से देखते हैं, बिन टेका योजपाल मीन्स योजना, कार्ल टर्न मीन्स कार्लटन बासबर्न। ये वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, देखिए क्या है इसका अर्थात शिक्षण के बिन टेका योजना या कार्ल टर्न बासबर्न ने प्रस्तुत की थी। शिक्षण की जो बिनेटिका योजना है इसने किसने इसको प्रस्तुत किया था? कार्लटन बासबर्न ने। किसने किया था? कार्लटन बासबर्न ने प्रस्तुत की थी। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण विधि ही कीना आर्मस्ट्रांग राजपथ दीना। देखते हैं शिक्षण विधि के खोज आर्मस्ट्रांग। किसने? H.E. आर्मस्ट्रांग। अर्थात शिक्षण विधि का जो खोज किसने प्रस्तुत की थी या किसने खोज की थी? आर्मस्ट्रांग ने प्रस्तुत की थी। आगे बढ़ते हैं। डाल्टन योजन विधि को माना हेलन भय सब जुग जाना। डाल्टन योजन विधि को माना हेलन भय सब जुग जाना। डाल्टन योजना विधि डाल्टन। हेलन कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट। हेलन का पूरा क्या नाम था? कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट। कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट। एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, ऐसा कभी कोई क्वेश्चन कर दिया है हेलन का पूरा नाम ऐसे ऑप्शन में दे देगा तो आप वहाँ पे कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट लगाइएगा। इसका डिटेल देखते हैं। डाल्टन योजना विधि को हेलन ने प्रस्तुत। डाल्टन योजना विधि को किसने प्रस्तुत किया था? हेलन को किसने प्रस्तुत किया था? सॉरी, डाल्टन योजना विधि को किसने प्रस्तुत किया था? हेलन। हेलन का पूरा क्या नाम था? कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट। क्या नाम था? कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट। कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट नाम था। आगे बढ़ते हैं। हेनरी कुक की यही ध्यानु खेल विधि को मैं ही जानूं। हेनरी कुक का यही ध्यानु खेल विधि को मैं ही जानूं। देखते हैं इसके बारे में। हेनरी कुक से हेनरी कोल्डवेल कुक। क्या नाम था? हेनरी कोल्डवेल कुक। खेल विधि से शिक्षण विधि। खेल विधि से क्या आता है? शिक्षण। खेलने से हमें क्या आता है? हमारे शिक्षा का विकास होता है।
देखते हैं इसके बारे में। अर्थात से शिक्षण खेल विधि को प्रस्तुत करने वाली हेनरी कुक है। शिक्षण विधि से खेल विधि से जो शिक्षा आती है, खेल विधि से जो शिक्षा आती है, इसको किसने प्रस्तुत की थी? हेनरी कुक। किसने? हेनरी कुक। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैग्रेगर मुखमाही यक्स वाई में अचरज नाही। मैग्रेगर मेरी मुखमाही यक्स वाई में अचरज नहीं। मैग्रेगर एक वैज्ञानिक का नाम था। यक्स वाई अभिप्रेरणा का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अर्थात मैग्रेगर ने अभिप्रेरणा का यक्स सिद्धांत और वाई सिद्धांत प्रस्तुत किए। यक्स वाई सिद्धांत किसने प्रस्तुत किए? मैग्रेगर अभिप्रेरणा का यक्स सिद्धांत और वाई सिद्धांत। अभिप्रेरणा का दो सिद्धांत था। कौन सा? एक वाला यक्स सिद्धांत, दूसरा वाई सिद्धांत। किसने प्रस्तुत किया? मैग्रेगर। आगे बढ़ते हैं। प्रबलम काजू जगत के जेते हल अनुग्रह तुम्हारे तेते। प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया था? हल ने दिया था। प्रबलम का सिद्धांत किसने दिया था? हल ने दिया था, जिनका पूरा नाम क्या था? एच हल। आगे बढ़ते हैं। शक्ति साइको तुम रखवारे, वाल्फ की आज्ञा विनपै सारे। शक्ति साइको तुम रखवारे, वाल्फ की आज्ञा विनपै सारे। शक्ति साइको, शक्ति से शक्ति, साइको से मनोविज्ञान का संबंध आ गया। शक्ति साइको और इसका प्रयोग वाल्फ। शक्ति साइको मनोविज्ञान की अभिधारणा वाल्फ ने प्रस्तुत की थी। किसने की थी? वाल्फ ने प्रस्तुत की थी। आगे है साइको की पहली रचना अंतर्दर्शन विधि से डरना। क्या है? साइको की पहली रचना अंतर्विधि से डरना। साइको की पहली रचना मनोविज्ञान की क्या है? मनोविज्ञान अध्ययन की प्रथम एवं प्राचीनतम विविध, जिसे अंतर्दर्शन विधि भी कहा जाता है। देखिए क्या है? मनोविज्ञान की जो अर्थात मनोविज्ञान प्रथम अध्ययन प्राचीनतम प्रविधि अंतर्दर्शन विधि है। यह ऊंट और टीचनर द्वारा विकसित की गई है। इसको दोस्तों एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपन जुंग व्यक्ति को मापे, तीनों मुखी हाँपते कापे। आपन जुंग व्यक्ति को मापे, तीनों मुखी हाँपते कापे। इसके आगे देखते हैं, पढ़ते हैं, इसका थोड़ा सा डिटेल के बारे में से पढ़ते हैं। जुंग से युंग को याद करिएगा, व्यक्ति से व्यक्तित्व को, तीनों मुखी मतलब व्यक्तित्व के प्रकार, जो व्यक्ति के प्रकार होते हैं उसके व्यक्तित्व को। व्यक्तित्व मतलब जो उसकी अंतर आत्मा, मतलब सपोज दैट जैसे होता है ना, हम लोग कहते हैं ना किसी के व्यक्तित्व को पहचानना। व्यक्तित्व मतलब उसके जो उसका चरित्र है उसको पहचानना। अंतर्मुखी, बहुमुखी और उभयमुखी क्या होते हैं? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। कितने होते हैं? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। देखते हैं आगे। और अर्थात जुंग ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार को बताया है। जुंग ने व्यक्तित्व को कितने प्रकार से बताया है? 3 प्रकार से, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। आगे बढ़ते हैं। स्याही धब्बा निकट नहीं आवे, हरमन रोसा नाम सुनावे। स्याही धब्बा निकट नहीं आवे, हरमन रोसा नाम सुनावे। इसको 3-4 बार, जैसे जितना हम इस कविता को पढ़ रहे हैं, कविता नहीं ये क्या है? मनोविज्ञान चालीसा है। इसको जितनी बार पढ़ेंगे हमेशा क्या होता रहेगा? हमको याद होता रहेगा। और हर एक आपको इतना तो पता हो जाएगा कि जितनी भी पंक्तियाँ हम पढ़ेंगे, जितनी भी लाइनें हम पढ़ेंगे, उसी में हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। स्याही धब्बा निकट नहीं आवे, हरमन रोसा नाम सुनावे। स्याही धब्बा से स्याही धब्बा परीक्षण विधि, हरमन रोसा। किसने किया था? हरमन रोसा। बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। व्यक्तित्व के अध्ययन की स्याही धब्बा परीक्षण की अवधारणा हरमन रोसा ने प्रस्तुत की थी। किसने की थी? हरमन रोसा ने। हरमन रोसा ने की थी। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा एक चीज़ और डिटेल में देख लेते हैं। क्या है? जन्म लेते ही शिशु उत्तेजना के कारण रोता है। किसके कारण रोता है? उत्तेजना के कारण। रोना उसकी श्वसन क्रिया प्रारंभ करने में सहायक होती है। रोना, जब बच्चा रोता है तो उसकी श्वसन क्रिया वहीं से क्या होती है? प्रारंभ हो जाती है। आगे बढ़ते हैं।
अल्फा बीटा हरे सपीरा जंपत निरंतर ओटिस बीरा। अल्फा बीटा पैरासीटामॉल नहीं, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा हरे सपीरा जपत निरंतर ओटिस बीरा। अल्फा से आर्मी परीक्षण, ए से अल्फा, ए से आर्मी परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, बीट से आर्मी बीटा परीक्षण और आर्टिस से अल्फा बीटा, वाटिस से आर्थर एस ओटिस। किसने किया था? आर्थर एस ओटिस। अर्थात आर्मी एल्टा और बीटा परीक्षण ओटिस ने किया था। आर्मी एल्टा और बीटा परीक्षण किसने किया था? ओटिस ने किया था। आगे बढ़ते हैं। संस्कृति से मुक्त करावे, कैटल से जो ध्यान लगावे। संस्कृति मुक्ति मतलब संस्कृति मुक्ति परीक्षण, संस्कृति मुक्त परीक्षण किसने किया था? आरबी कैटल ने दिया था। किसने दिया था? आरबी कैटल ने दिया था। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रवाद, क्षेत्रवाद से सबका साझा जिनके काज लेविन राजा। क्षेत्रवाद में सबका साझा जिनके काज लेविन राजा। क्षेत्रवाद से क्षेत्रवाद या तल का सिद्धांत लेविन, कुर्ट लेविन ने किया था। किसने किया था? कुर्ट लेविन ने किया था। क्षेत्रवाद या तल का सिद्धांत किसने दिया था? कुर्ट लेविन ने दिया था। आगे बढ़ते हैं। और ब्रूनर जो कोई लावे अन्वेषण का फल हो पावे। और ब्रूनर क्या है? ब्रूनर जेराम सेयमोर ब्रूनर। ब्रूनर का पूरा नाम क्या था? जेराम सेयमोर ब्रूनर। इन्होंने अन्वेषण का सिद्धांत दिया था। किसका दिया था? अन्वेषण का सिद्धांत दिया था। आगे बढ़ते हैं। चारों जुग पोर्टियस तुम्हारा, चारों जुग पोर्टियस तुम्हारा, भूल भुलैया है उजियारा। पोर्टियस, एस बी पोर्टियस, पोर्टियस से पूरा उनका नाम एस बी पोर्टियस है। भूल भुलैया मतलब भूल भुलैया परीक्षण। भूल भुलैया परीक्षण किसने किया था? पोर्टियस ने किया था। किसने किया था? भूल भुलैया पोर्टियस ने। भूल भुलैया पोर्टियस ने। भूल भुलैया परीक्षण पोर्टियस ने किया था। आगे बढ़ते हैं। दृष्टिहीन बालक बेचारे बेल प्रणाली शिक्षा मारे। दृष्टिहीन, दृष्टि में अंधे, मतलब दृष्टिहीन बालक मतलब जो देखने वाले नहीं थे, जिनको दिखाई नहीं देता है। बेल प्रणाली शिक्षा देने की, बेल प्रणाली शिक्षा अर्थात बेल प्रणाली शिक्षा द्वारा अंधे या दृष्टिहीन बालकों को शिक्षा दी। मतलब दृष्टिहीन जो अंधे बच्चे होते हैं उनको कैसे शिक्षा दी जाती है? किस विधि से? बेल प्रणाली विधि से। किस विधि से? बेल प्रणाली विधि से। सीजर लाम्ब्रो स्वनिधिदाता, बाल अपराध जानकी माता। फिर बढ़ते हैं आगे, इसको देखते हैं हम लोग। सीजर लाम्ब्रोसो, बाल अपराधी जानकी, बाल अपराध के जनक, बाल अपराध के जनक, बाल अपराध के जनक। यहाँ से इसको देखिए, बाल अपराध जानकी मीन्स बाल अपराध के जनक, अर्थात बाल अपराध मनोविज्ञान के जनक। बाल अपराध, जो बाल अपराध होता है उस मनोविज्ञान के जनक कौन थे? सीजर लाम्ब्रोसो थे। आगे, व्यक्ति इतिहास विधि के पासा, टाइडमैन रघुपति के दासा। व्यक्ति इतिहास विधि के पासा, टाइडमैन रघुपति के दासा। व्यक्ति इतिहास विधि किसने दिया था? टाइडमैन ने। व्यक्ति इतिहास विधि के प्रवर्तक कौन थे? टाइडमैन थे। व्यक्ति इतिहास विधि के प्रवर्तक कौन थे? टाइडमैन थे। यहाँ से इसको पढ़िए याद। व्यक्ति इतिहास विधि के पासा, टाइडमैन रघुपति के दासा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। छोटा छोटा वीडियो रहता है तो इससे क्या होता है कि हम लोग अच्छे से मन लगाकर थोड़े ही टाइम में पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते ज़रूर है। ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।